श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती मैया से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजनु जगत सब सपना। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं कि हरि का भजन ही सत्य है और यह सारा जगत तो स्वप्न है, यानी स्वप्न की भांति झूठा है। और इधर भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी कि पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। फिर प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। पंपा सरोवर, पंपा सर का जल संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। कि पंपा सर का जल संतों के हृदय के जैसा निर्मल है और मन को हरने वाले 4 सुंदर घाट बंधे हुए हैं। और जह तह पियहि विविध मृग नीरा, जनुदार गृह जाचक वीरा। और भांति भांति के पशु पक्षी जहां तहां सरोवर में जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाई अमर, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। भाई घनी पुरैनों यानी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। ठीक उसी तरह जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्म शीलन के दिन सुख संजुत जाई। तो उस सरोवर, पंपा सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाहि, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। ताल समीप मुनि न गृह छाए, चहुदिस कानन बिटप सुहाए। तो सरोवर पंपा सर में
विकसित सरसिज नाना रंगा, उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। बोलत जल को कुट कल हंसा, प्रभु बिलोकी जनु करत प्रशंसा। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देख कर प्रभु की प्रशंसा कर रहे हो। और चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। चक्रवाक, बकुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखत बनई बरनी नहीं जाई, देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। सुंदर पक्षियों की बोली, आहा, सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाई लेती हो। ताल समीप मुनिन गृह छाए, चहुदिश कानन बिटप सुहाए। उस पंपा सरोवर, उस पंपासर झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, और उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। यहां कहते हैं कि बिकसे सरसिज नाना रंगा, बिकसे सरसिज, भाई पुरैन को कहकर, कमल के पत्तों को कहकर, कमल को कहना चाहिए था, पर ऐसा ना करके बीच में मछलियों के सुख का वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करने लगे। तो इसका तात्पर्य कि पुरैन की ओट से जल नहीं दिख पड़ता, और जल में मछली है, वह भी उनकी ओट में नहीं दिख पड़ती। मछली भी पुरैन यानी कमल के पत्तों से इस तरह ढका है कि मछली भी नहीं दिख पड़ती, इसलिए जल के साथ ही मीन को भी कह दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भाई कमल कई रंग के होते हैं, राजीव और कोकनद लाल होते हैं, पुंडरीक श्वेत होता है, और नीलोत्पल श्याम। मानस में 4 प्रकार के कमलों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि सुभग सोन सरसी रूहलोचन, फिर जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी, और वही नली पीत जल जाभ शरीरा, अमानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। तो एक एक रंग के भी अनेक जाति और नाम के कमल होते हैं। तो यहां जो कहा कि पुरैन सघन ओट जल, बेगिन पाई अमर, माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। तो पुरैन सघन ओट जल, बेगिन पाई अमर, इससे यह जनवा रहे हैं कि ब्रह्म को जाने और उसका निरूपण करें, और विकसे सरसिज से जनवाए कि भगवान की पूजा करें। भाई कमल का पूर्ण स्नेही भ्रमर है, कमल का पूर्ण स्नेही कौन है? कमल का पूर्ण स्नेही भ्रमर है। उसके बाद जल पक्षी की भी स्नेही में गणना है। बालकांड में उल्लेख है कि बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। तो यहां शंका की जाती है कि हंस तो मान सरोवर में पाए जाते हैं, तो दक्षिण में कहां से आए? भाई मान सरोवर में पाए जाते हैं, तो दक्षिण में कहां से हंस आए? तो उसका समाधान कि हंसों का पंपा सर पर त्रेता में होना वाल्मीकि और अध्यात्म आदि रामायणों में भी पाया। मानस रामचरित
भी उसी समय का है, तब शंका की कोई बात ही नहीं रह जाती। जैसा वाल्मीकि रामायण में हंस का रंडवा विकीर्णा पंपा सौगंधिका युता, और वहीं अध्यात्म रामायण में हंस का रंडवा कीर्ण चक्रवाकादि शोभितम, और अमर कोश में हंस के 3 भेद कहे गए। हंस के 3 भेद अमर कोश में कहे गए, राजहंस, मल्लिकाक्ष और धार्त राष्ट्र। स्वामी प्रज्ञानंद जी कहते हैं कि राजहंस का सारा शरीर शुभ्र वर्ण का होता है और चंचु तथा चरण लाल होते हैं। ये मानस सर निवासी है। कौन? राजहंस। अब मल्लिकाक्ष के चंचु और चरण किंचित धूसर रंग के होते हैं, और वहीं धार्त राष्ट्र के चंचु और चरण कृष्ण वर्ण के होते हैं। अब मल्लिकाक्ष को मल्लिकाख्य या मल्लिक भी कहते हैं। तो बोलत जल को कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। जनु करत प्रशंसा, तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का अंतःकरण भगवान के ऐश्वर्य भाव से भर जाने से बाबा जी को ऐसा ही लग रहा है कि पक्षी और भ्रमर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पक्षी और भ्रमर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जिसका मन जिस भावना से व्याप्त रहता है, भाई जिसके मन में जो व्याप्त है, जो है, उसको उस समय निसर्ग में भी वही भाव जहां तहां प्रतीत होता है। श्री रघुनाथ जी को बसंत की शोभा देखकर कामदेव का कटक ही प्रतीत हुआ। जनु करत प्रशंसा, क्या प्रशंसा करते हैं? यह कि बड़े कृपालु है, प्रभु बड़े कृपालु है, हमको भी दर्शन दिए। जल निराकार निर्गुण ब्रह्म है। जहां वाणी नहीं पहुंचती वहां केवल अनुभव है। जहां वाणी नहीं पहुंचती वहां केवल अनुभव है। वह जब गुण ग्रहण करके सगुण हुआ, अर्थात नाना अवतार लेकर इंद्रियों का विषय हुआ, दिख पड़ा, मुख से उसका कथन हुआ, श्रवण से सुन पड़ा, तन से स्पर्श हुआ। भगवान में सुगंध होती है, सो नासिका को प्राप्त हुई। तब जल कमल स्नेही रूप, जल जो है कमल स्नेही रूप भक्त प्रभु को देखकर प्रशंसा और स्तुति करते हैं। और आषाढ़ शुक्ल में प्रभु भक्तवत्सल कृपालु राम जी पंचवटी पर आए, और जब पंचवटी से चले तब कहा, क्या कहा कि देखहु तात बसंत सुहावा। और पंपासुर से सुग्रीव जी के यहां गए तब कहा कि गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई। भाई 2 घड़ी दिन चढ़े पंपा सर पर प्रभु आए, क्योंकि यहां नारद जी को उपदेश देकर फिर 4 कोस चलकर प्रभु किष्किंधा पहुंचे। कुछ ऐसा जान पड़ता है कि प्रभु वहां दोपहर को पहुंचे। क्यों? क्योंकि सहत दुसह बन या तप बाता, लपट लू चलने लगी थी जब प्रभु किष्किंधा पहुंचे। तो जात पथिक जनु लेत बुलाई, स्वाभाविक शब्द सुनकर समीप जाकर पथिक बैठ जाते हैं, यही बुलाना है। इससे यह बता रहे हैं श्री रघुनाथ जी अब वहां अवश्य जाएंगे। खगगण मानो सेवक हैं, और जो इसी काम पर नियुक्त किए गए, उनकी नियुक्ति इसीलिए हुई है कि पथिकों को बुला लेवे और बुलाएं कि आइए यहां पर जरा विश्राम कर लीजिए। और भी पथिक यहां आए हैं और आएंगे, उनके सत्संग का आनंद उठाइए, उनके सत्संग का आनंद लूटिए और अपना श्रम दूर कीजिए।
भागवत में उल्लेख है, आहूतम मन्यते पांथो यत्र कोकिल कूजितैहि, अर्थात जहां कोकिल की कूक से मार्ग में जाने वाले पथिक को अपने बुलाए जाने का भ्रम होता है। जैसे आराम रम्य पिकाद खग रव जन पथिक अहंकार ही, और देखत बनई बरन नहीं जाई से बता रहे हैं कि स्वरूप से ऐसे सुंदर हैं, देखते तो बनता है किंतु उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब यहां शंका एक होती है, जहां हंस है वहां जल मुर्गे बगले आदि तो नहीं होते, जहिसर काक कंक बक सूकर क्यों मराल तह आवत। तो उसका समाधान यह पंपा सर की उदारता है। पंपा सर को उदार कहे कि जन उदार गृह जाचक भीरा, और उसी को यहां चरितार्थ किए। और वितव सुहाय से कि इन्हें कोई काटते नहीं। तो चंपक बकुल कदम्ब तमाला पाटल पनस पनास रसाला। चंपा मौलसरी, कदम्ब तमाल पाटल, कटहल छूल यानी ढाक, आम आदि अनेक वृक्ष, नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरीक पटली कर गाना। तो अनेक वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं। चंचरीक पटली कर गाना, जिन पर भ्रमरों की पंक्ति ही पंक्ति गान कर रही है, यानी भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। तो शीतल मंद सुगंध सुभाऊ संतत बहई मनोहर बाऊ। शीतल मंद यानी धीमी और सुगंधित मन हरने वाली सुंदर वायु सदा स्वाभाविक ही चलती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही सुनिरव सरस ध्यान मुनिट रही। कोयले कुहू कुहू की ध्वनि कर रही हैं और उनके रसीले शब्द सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। इस तरह कि फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई। फल के बोझ से, फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई। फल के बोझ से सभी वृक्ष नम्र होकर अर्थात झुक कर पृथ्वी के पास आ लगे, अर्थात उनकी शाखाएं पृथ्वी तक बोझ से झुक आई हैं। ठीक उसी तरह जैसे परोपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई, जिस तरह परोपकारी पुरुष उत्तम और अत्यंत ऐश्वर्य पाकर नवते हैं, नम्र होते हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरीक। अब यहां पर कह रहे हैं नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरीक पटली कर गाना। क्योंकि बसंत का समय है, चैत्र मास है, इसी से कोकिल का कुहू कुहू करना और पंपा तट के वृक्षों को कहकर चंचरीक को कहने से यह पाया गया, यह मालूम ज्ञात दर्शाया, बताया, जनवाया कि ये भौरे इन वृक्षों के विकसित पुष्पों के रसों के ग्राही हैं, जो इन वृक्षों पर क्रीड़ा कर रहे हैं। तो सुनिरव सरस ध्यान मुनिट रही। भाई पंपा सर की शोभा इसके शब्द से बहुत बढ़ रही है। और फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई।
इसके द्वारा यह बता रहे हैं कि सब काल में ये वृक्ष फले और फूले रहते हैं, फल से लदे होने के कारण झुके रहते हैं, जिसमें पथिक मीठे फलों को सुगमता से प्राप्त कर सके, फलों को खा सके और उनका रस पी सके। भाई यहां कहते हैं फल भारन नमि विटप सब रहे भूमि नियराय। और किस तरह? परोपकारी पुरुष जिमि न वही सुसंपत्ति पाई। तो विटप को परोपकारी से उपमा दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि जिस तरह वृक्ष अपने फल फूल से पल्लव छाल लकड़ी सब दूसरों के लिए ही धारण करते हैं, ठीक उसी तरह परोपकार परायण लोग अपनी सारी संपत्ति परोपकार के लिए ही समझते और उसमें लगाकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। तो सुख संपत्ति अर्थात वह संपत्ति जो धर्म से कमाई गई हो, इसीलिए कहा सुख संपत्ति जो धर्म से कमाई गई हो, अधर्म का जिसमें लेस भी ना हो, चोरी डाका, किसी का जी दुखाकर, झूठ बोलकर, पाखंड आदि से कमाया गया ऐश्वर्य अधर्म का है। तो यहां परोपकारी को वृक्ष कहा। क्यों? क्योंकि परोपकारी लोग परोपकार करने में जड़वत दुख सहकर परोपकार करते हैं। तो देखी राम यति रुचिर तलावा, मज्जन कीन्ह परम सुख पावा। तो अत्यंत सुंदर तालाब को देखकर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसमें स्नान किया, मज्जन की स्नान किया, अब परम सुख पावा और परम सुख पाया, आनंद पाया। तो देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की सुंदर छाया को देखकर श्री रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। तब वहां पर सभी देवता और मुनि आते हैं और स्तुति कर करके अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए भाई लक्ष्मण से रसीली कथाएं कह रहे हैं। जहां श्री रघुवीर निसर्ग की शोभा अवलोकन करके सुखी होते हैं, वहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुधा राम शब्द का प्रयोग अज्ञान बूझकर ही किया है। कुछ ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेकी। और वहीं दूसरी जगह कि परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। इसमें भी राम का उल्लेख, और रम्यो राम मन दे मन जाना। और राम दीख मुनिवासु सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। तो जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम का वर्णन करते हैं कि जब श्री रघुनाथ जी निसर्ग की शोभा का अवलोकन करके सुखी होते हैं, तो वहां जानबूझकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखी राम यति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा। भाई पंपासुर के इतने लक्षण दिखाए, तब कहा कि देखी राम अति रुचिर तलावा। जो पुरुष ऐसे ही लक्षणों से युक्त होता है, उसको आप दर्शन देते हैं और देकर सुखी भी होते हैं। क्रमशः वे गुण क्रमशः पंपासर के वर्णन में दिखाए हैं। जैसे पहला गुण
पंपा नाम सुभग गंभीरा, जिनका हृदय गंभीर है। फिर दूसरा कहते हैं कि संत हृदय जस निर्मल बारी, जिनका हृदय निर्मल है। और बांधे घाट मनोहर चारी, जो वर्णाश्रम में रत है। जन उदार गृह चाचक भीरा, चौथा बताया कि जो उदार है। और पांचवा गुण कि माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, तो जो माया और ब्रह्म के स्वरूप को जानते हैं। और जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाए, जो धर्मशील हैं। और सातवां गुण बताया कि विकसे सरसिज नाना रंगा, जो सदा प्रसन्न रहते हैं। आठवां गुण बताया कि प्रभु बिलो की जन करत प्रशंसा, जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। नवां गुण बताया कि सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई, यानी जो मधुर भाषी हैं। और ताल समीप मुनिन गृह छाए, जो साधु सेवी हैं। और शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहै मनोहर बाऊ, कि जो सबके सुखदाता हैं। और फिर कहते हैं चहुदिस कानन बिटप सुहाए। तो अब यहां पर जो आश्रितों के सुखदाता हैं, अकुहु कुहु कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही, कि जो संतों से अति मधुर बोलते हैं। और अंत में 14वां 15वां गुण एक साथ किया, परोपकारी पुरुष जिमी न वही सुसंपत्ति पाई, यानी जो परोपकारी हो और नम्र है, प्रभु उनको दर्शन देते हैं और दर्शन देकर सुख पाते हैं। तो तालाब के किनारे आकर प्रभु खड़े हुए, तब यह शोभा देखी जैसे कि पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा। तो मज्जन कीन्ह परम सुख पावा, परम सुख, जो ये विशेषताएं विचित्र स्तर में देखा, यानी इन विशेषणों से, इन विशेषताओं से युक्त विचित्र स्तर को देखा, तालाब को, झील को, सरोवर को देखा, और उसको देखकर सुख हुआ, और स्नान से परम सुख हुआ। वैदिक शास्त्र का ये नियम है कि श्रम निवारण करके तब स्नान करें, और वही यहां पर प्रभु ने भी किया। भाई खड़े खड़े शोभा को देखते रहे, और इतने समय में श्रम दूर हो गया, अब तब प्रभु ने स्नान किया और परम सुख पावा। वाल्मीकि रामायण में श्री सबरी जी के आश्रम से तो प्रसन्न चले, पर पंपासर के समीपस्थ वृक्षों, सरोवरों, पक्षियों, पशुओं आदि प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृत सौंदर्य को देखकर श्री राम जी का विरह उद्दीप्त हो गया। श्री लक्ष्मण जी के समझाने पर उन्होंने धैर्य धारण किया। अध्यात्म रामायण में सबरी जी के यहां से चलने पर विरह का वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने पंपा के वन, सर आदि का सौंदर्य विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए विलाप भी किया। वाल्मीकि रामायण और मानस का सा मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन इनमें से किसी में भी नहीं है। तो ऐसा प्राकृत सौंदर्य विरही के विरहाग्नि को बहुत प्रज्वलित करने वाला होता है। पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी परम सुख पाना लिखते हैं। जो क्षण में विरह विह्वल होता है और क्षण में ही परम सुखी, उसको कौन बुद्धिमान विरही कहेगा। वस्तुतः उस समय पत्नी विरह विषाद का नाट्य किया और अब प्रसन्नता का नाट्य करते। प्रभु तो नरनाट्य, नरलीला कर ही रहे हैं। जब प्रभु स्नान करके अनुज लक्ष्मण जी के साथ सुंदर तरुवर छाया में बैठते हैं, तब तह पुण्य सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। पुनि भाई चित्रकूट में पहले आए, जब चित्रकूट में पहले आए, अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए देह काला। अब विबुद्ध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन
कही गति घर घर की। अब प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो। अब फिर से आए कौन? देवता और मुनि। और यहां साफ साफ ऐश्वर्य कहा। यहां देवताओं ने प्रणाम किया और स्तुति की, नारद जी ने दंडवत किया। चित्रकूट में माधुर्य ही वर्णन किया गया कि अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला, राम प्रणाम कीन सब काहू। तो देव मुनि इस समय रावण कृत दुख सुनाने आए। श्री राम जी ने अभय किया, तब वे निज धाम को गए। अब पंपासर की रमणीयता में श्री राम जी सीता विरह को भी भूल गए। यह देख कर देवता डर गए। पंपासर की रमणीयता को देखकर उस रमणीयता में भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ सरकार सीता विरह को भी भूल गए। यह देखकर देवता तो डर गए कि कहीं सीता जी की खोज, सीता शोध और रावण वध का कार्य भी न भूल जाए। इसलिए यह समझकर कि बनी बात बिगड़न चाहत, देवता अपने कार्य की स्मृति दिलाने के लिए आए। इसी से तो उनको सदा स्वार्थी कहा गया। दूसरी तरफ सरकार को दुखी देखकर देवता लोग इसके पहले चित्रकूट में आए थे कि विबुद्ध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। अब विरह विकल भगवान को देखकर देवता और मुनियों को सोच हुआ। इसलिए वे लोग फिर आए और स्तुति कर करके अपने अपने धाम को चले गए। कुछ कहा नहीं। क्यों? क्योंकि देख लिया कि कार्यारंभ हो गया, रावण वध के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। और नारद जी के शाप को सत्य करने के लिए रघुनाथ सरकार ने विरहावस्था को स्वीकार कर लिया। इसलिए नारद जी को विशेष सोच हुआ। अब बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। क्या कहते हैं? कहते अनुज सन कथा रसाला, क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर कि पंपासर की उत्पत्ति का कारण और महात्म्य तथा नाम का हेतु कहते हैं कि सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। अब परम प्रसन्न इसलिए अब अपने प्रिय भक्त नारद, परम प्रसन्न इसलिए कि अब अपने प्रिय भक्त नारद आवे और मैं तुरंत उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करूं। भगवान परम प्रेमी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने में, उनको वर देने में परम प्रसन्न होते हैं। और कथा रसाला, कहते अनुज सन कथा रसाला, इससे बता रहे हैं कि प्रिय भक्तों सबरी जटायु आदि की भक्ति रस प्रधान कथाएं कहते। तो परम प्रसन्न और परम सुख पावा कहने के बाद बाबा जी लिखते हैं कथा कही। कहने का भाव कि वक्ता को सुख पूर्वक कथा कहनी चाहिए। परम प्रसन्न मुद्रा में सुख पूर्वक किसी कथा को कहना चाहिए। जैसे एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोकी उर अति सुख भयऊ, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। तो यहां 2 बार बैठना कहा कि बैठे अनुज सहित रघुराया, और फिर कहते हैं कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला। तो इससे यह बता रहे हैं, यह जन्माए कि जब देव मुनि आए तब प्रभु उठे थे और अभ्युत्थान देकर फिर बैठ गए। तो विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में बड़ा सोच हुआ। नारद मन भा सोच विसेखी,
नारद जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। कि मेरा साप स्वीकार करके भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी अनेक प्रकार के भारी दुख सह रहे हैं, तो ऐसे प्रभु ही बिलोको जाई, पुनि न बनी ऐसे अवसर हुआई। कि ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा मौका न बन पड़ेगा, अर्थात हाथ नहीं आएगा। यह विचार नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। यह विचार करके नारद जी हाथ में वीणा लिए वहां गए जहां प्रभु सुख से बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। और वे कोमल वाणी से प्रेम सहित बहुत तरह से बखान करके रामचरित गा रहे हैं। तो बिरहवंत भगवंत ही देखा, किसने? नारद ने। कि बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। यद्यपि देखी का अर्थ प्रायः नेत्रों से देखकर ही होता है। मैंने यह वस्तु देखी यानी नेत्रों से देखकर होता है। फिर भी यहां विचार कर समझ कर ऐसा अर्थ क्यों? क्योंकि अभी तो नारद पंपासर के पास आए ही नहीं और न प्रभु को देखा। जैसे कि ऐसे प्रभु भी लोकों जाई, तो ऐसे ही भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि। क्योंकि वहां भी देवता अभी अपने लोकों में ही है। या सीता हरण के पश्चात जब प्रभु महाविरही और अतिकामी की तरह खोजते और विलाप कर रहे थे, या सबरी जी को गति देकर जब विरही इव प्रभु करत विषादा, तब देखकर मन में विचार करने लगे कि चलकर दर्शन करना चाहिए। भाई विरही की दशा दूर से देखी और जब तक यहां पहुंचे तब तक प्रभु पंपासर में स्नान करके और सुख पूर्वक बैठ गए थे। कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला, सुख पूर्वक बैठ गए थे। तो मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु बिलोकों जाई, पुनि न बनी ऐसे अवसर हुआई। नारद जी सोच रहे हैं कि मैंने क्रोधावेश में शाप तो दे दिया, पर माया विनिर्मुक्त होने पर मेरी प्रार्थना स्वीकृति नहीं हुई। कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारा साप व्यर्थ न जाए। भाई वो तो प्रभु की ही लीला थी, प्रभु की माया थी। अब उसी साप को सत्य करने के लिए जैसे मैं विकल हुआ था, वैसी ही विकलता अपने ऊपर प्रभु लिए हुए हैं। सेवक पर ऐसी ममता और प्रीति तो किसी अवतार में नहीं देखी गई। इस समय मेरे ऊपर अत्यंत प्रीति लक्षित होती है। इसलिए सरकार की इस कीर्ति को चिरस्थायी करने के लिए तथा इस अवतार के उपासकों के कल्याण के लिए राम नाम के महात्म्याधिक्य की वर प्राप्ति का सुअवसर है। फिर ऐसी कृपा कब होगी? कौन कह सकता है? दूसरी बात यह भी कि सरकार यदि मुझे ब्याह कर लेने देते तो मैं उन्हें साप ही क्यों देता? नारद जी सोच रहे हैं। और सरकार को विरह व्यथा क्यों स्वीकार करनी पड़ती? तो इस शंका के समाधान का भी यही अवसर है, नारद जी सोच रहे हैं। और तीसरी बात, कुछ बातें तो मुझ में ऐसी हैं जिससे सरकार मुझ पर इतनी प्रीति करते हैं, इसलिए उनके मुख से ऐसे गुणों का पता चलना चाहिए जो इनकी प्रसन्नता का कारण हो सकते हैं। इसलिए यही अवसर
यही अवसर की बात कहा कि पुण्य न बनी ही अस अवसर हुआ। यही अवसर सरकार के दर्शन करने और अपने संशयोच्छेदन के लिए अत्यंत उपयुक्त है, संशय का निवारण करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। कहते हैं कि मोर साप कर अंगीकार, वे तो ईश्वर है, उनको सामर्थ्य है, वे चाहते तो हमारा साप न स्वीकार करते। हमारे साप का सामर्थ्य नहीं था कि जबरदस्ती उनके सिर पड़ सकता और उनको दुख दे सकता। अब यहां कौन सा साप, श्राप कौन सा है कि नारी विरह तुम होब दुखारी, अश्राप शीस धरि हरसी ही है। इसी संबंध से यहाँ विरहवंत भगवंत ही देखी कहा। और दुख भारा अर्थात शीत घाम वर्षा कंद मूल भोजन भूमि सेन आदि, यह दुख तो था ही। और अजिन बसन फल यसन मही शयन डासी कुसपात, बस तरु तर नित सहत हिम या तप बर खाबात। तो यही कहते हैं कि यही दुख उस पर अब सीता हरण हुआ। सीता जी के विरह का दुख भारी दुख है, इससे अधिक दुख कहा। पुण्य न बनी ही यस अवसर, अर्थात इस समय सुखी है, एकांत है, अभी वानरों की भीड़ नहीं है, आगे वानरों की भीड़ हो जाएगी। अब मुनि को आज के बाद फिर उत्तरकांड में शीतल अमराई में मिलने का अवसर मिलेगा। अब कर बीना यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। अर्थात वीणा का स्वर संभाले हुए गाते हैं, यथा देवी भागवत आज गाम तदाकाशानां नारदो भगवान ऋषि, रण यन्महतीम वीणां स्वर्ग्राम विभूषितां, अगावत रामचरित मृदुवाणी। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि भगवान को कीर्तन का गान प्रिय है, पर वह कैसा गान है जो भगवान को प्रिय है, यह प्रेम सहित बहुभांति बखानी से बताया। अर्थात जिस कीर्तन में प्रेम प्रधान है, भाई गंधर्व किन्नर कत्थक वेश्या आदि गवैयों का जहां गाना होता है वहां प्रभु नहीं जाते, वहां नहीं जाते, क्योंकि उनमें भक्त का सा प्रेम नहीं है। वे तो राग स्वर ताल के ज्ञाता है, उसी में उनका प्रेम है। और भगवान को प्रेम युक्त गान प्रिय है। मृदुवाणी अर्थात जिसमें वाणी वीणा के स्वर से मिलती रहे। तो गए जहां प्रभु सुख आसीना, तो पहले विरहवंत कहे, फिर सुखासीना। इसके पीछे का भाव कि देखने वालों की दृष्टि में विरही और अपने स्वरूप में सुखासीन है। पंपा सरोवर उसके समीप के अनेक वृक्षों की सुंदरता को देखकर सुखासीन है। स्त्री विरह से विरही और परोपकार में सुखासीन। कामियों के मन में दीनता और धीरों के मन में वैराग्य, दोनों से तात्पर्य। अब यहां शंका होती है कि यह चरित्र तो क्षीरसाई भगवान का नहीं, किंतु निर्गुण अज आदि पर ब्रह्म साकेत बिहारी द्विभुज राम जी के अवतार का है। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजय अगुण रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। तब नारद जी ने कैसे कहा कि मोर साप करी अंगीकारा। तो इसका समाधान आकाशवाणी आदि प्रकरणों में, जैसे शिवजी रामावतार की कथा कह रहे हैं, और विस्तृत रूप से परब्रह्म नित्य द्विभुज श्री राम जी के रामावतार की कथा है, पर साथ ही साथ अन्य रामावतारों की कथाएं भी मिली जुली हैं, मिश्रित हैं, जो कारण व प्रसंग पाकर कही गई हैं। जैसे आकाशवाणी में कि नारद वचन सत्य सब करियो, तो वैसे ही यहां नारद प्रसंग। श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज कहते हैं कि यह अवतार पूर्ण परात्पर ब्रह्म का है। पर स्मरण रहे कि जब जब अवतार होता है, चाहे विष्णु भगवान अवतार ले, चाहे कोई और, सब में यही लीला की जाती है। तो देवर्षि नारद सोचते हैं कि हमने तो क्षीरसाई भगवान को साप दिया था, पर आप भी तो उस साप को अपने ऊपर लेकर दुख सह रहे हैं, इसलिए इसे प्रभु से बढ़कर कौन होगा। करी अंगीकारा, साप तो श्रीमन नारायण को ही दिया, पर उसको परतम प्रभु ने भी अवतार लेने पर ग्रहण कर लिया। श्री हरिदास आचार्य जी का मानना है कि रामा अवतार
सदा साकेत बिहारी श्री राम जी का ही होता है। विष्णु भगवान अथवा श्रीमन नारायण राम कभी नहीं होते। साप चाहे विष्णु भगवान को हो चाहे श्रीमन नारायण को, किंतु सदा अवतार साकेत से ही होता है। जैसे अठ पहले, सत पहले आदि बल्लोरी शीशों में अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, फिर भी यद्यपि वह स्वच्छ श्वेत ही होता है, वैसे ही साकेताधीश का अवतार होने पर अपनी अपनी भावना अनुसार भक्तों की प्रतीति होती है। देखिए, वृंदा का शाप तो हुआ विष्णु भगवान को, पर सालग्राम हुए विष्णु नारायण राम सभी। तो पृथक पृथक सालग्रामों में भगवान के पृथक पृथक रूपों के विशेष चिन्ह पाए जाते हैं, और साधारणतया सभी सालग्रामों में भगवान के सभी रूपों की पूजा होती है। इसी तरह भृगु जी ने लात मारी विष्णु जी को, पर चरण चिन्ह धारण करते हैं सभी विग्रह। अवतार लेने पर श्री राम जी भी उसे धारण करते हैं। तो करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। दंडवत करते हुए नारद जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उठा लिया और बहुत देर तक हृदय छाती से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। और फिर स्वागत पूछ कर पास बिठा लिए और श्री लक्ष्मण जी ने आदर पूर्वक नारद जी के चरण धोए। तो नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले वचन तब, जोरि सरो रूह पानी। तो अनेक प्रकार से प्रार्थना करके अब प्रभु को प्रसन्न मन में प्रसन्न जानकर तब श्री नारद जी कमल समान हाथ जोड़कर ये वचन बोले। तो निकट बैठारे, अब यहां कहते हैं कि करत दंडवत लिए उठाए। दंडवत करते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद जी को उठा लिए और राखे बहुत बार उर लाई, बहुत देर तक छाती हृदय से लगाए रखा। और स्वागत पूछ निकट बैठारे, कुशल क्षेम पूछ कर निकट बैठारे। जितना ही अधिक निकट बैठाया जाता है उतना ही अधिक प्रेम प्रदर्शित होता है, सूचित होता है। पास बैठाने का सौभाग्य विभीषण और सनकादि को भी हुआ। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, और कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे। पर परम निकट बैठाने का सौभाग्य परम दुलारे श्री हनुमान जी महाराज को ही प्राप्त हुआ कि कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। तो नारद जी ने श्री राम जी को स्वामी मानकर दंडवत किया, और इसी से लक्ष्मण जी ने सादर चरण प्रक्षालन किया, अपराध क्षमा कराने के लिए विविध विनती की। और यहां तब का भाव की वर मांगना है, और स्वामी इस समय प्रसन्न है, वर अवश्य मिल जाएगा, इसलिए प्रसन्न जानकर बोले। तो नारद बोले वचन तब, जोरि सरो रूह पानी। अब दोनों हाथों को जोड़कर नारद जी क्या वचन बोलते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महा